हरे कृष्णा। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आपके ठीक षष्ठम भाव पर राहु, राहु के साथ बुध और बुध के साथ में शुक्र, शुक्र के साथ सूर्य और सूर्य के साथ में शनिदेव महाराज, ये चार ग्रहों के साथ में शनिदेव महाराज, तो पांच ग्रहों की युति आपके कहां पर, ठीक आपके आपके षष्ठम भाव पर मार्च और अप्रैल, ये 2 महीनों में बनने वाली है। फिलहाल में चार ग्रह तो परमानेंट आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे। सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। फिर भी यहाँ पर आपके चार योग रहेंगे, जिनसे राहु के साथ बुध होने से जड़तत्व दोष का निर्माण होगा, राहु के साथ शुक्र होने से आपके लंपट योग का निर्माण होगा, उसी के साथ ही साथ राहु के साथ में सूर्यदेव भगवान, यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज पिशाच योग, यानी कि यहाँ पर 4-5 अशुभ योगों का यहाँ पर निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या शुभ आपके साथ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और बिल्कुल भी 1 मिनट भी आप मिस मत करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं, लाभ भी आपको होगा और कुछ सावधानी भी बरतनी है। क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है, इन बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की। अप्रैल के महीने में सूर्यदेव भगवान निकल के यहाँ आ जाएंगे, फिर भी यहाँ पर मार्च के महीने में सूर्यदेव भगवान का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आपके षष्ठम भाव पर वह ये देखने को सूर्यदेव भगवान को मिलेगा, आपको शत्रुओं से लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी कि दुश्मनों से, आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं से लाभ होता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं के घर में खलबली मचती हुई नजर आएगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ परिश्रम के द्वारा आपकी आय अच्छी देखी जानी, यानी थोड़ी बहुत आपकी मेहनत रहेगी, किंतु फिर भी मेहनत के बाद में आपकी जो आय है वह काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, व्यय कुछ ज्यादा रहेगा, यानी भाई 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खर्च कुछ ज्यादा देखा जाएगा। फिर भी बुध की उच्च दृष्टि पड़ने की वजह से आपका खर्च कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव पर सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बुध महाराज की, कि बुध महाराज भी आपके यहाँ पर कहां पर, षष्ठम भाव पर रहेंगे और नीच की अवस्था में रहेंगे। तो बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, ये ध्यान से सुनिएगा भाई। आपके षष्ठम भाव पर बुध महाराज रहेंगे, जिसके कारण जो प्रभाव देखने को मिलेगा, शत्रुओं पर बुध महाराज भी आपके विजय करवाएंगे, किंतु शत्रुओं से थोड़ा सावधान भी आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ खर्च पर आपके यानी कि व्यर्थ के खर्चों पर कुछ रोक होती हुई नजर आएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होता हुआ नजर आएगा। परिवार का सहयोग नहीं प्राप्त होगा आपको, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको परिवार का सुख प्राप्त हो या परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त हो, तो आपको परिवार की ओर से हेल्प नहीं प्राप्त होगी, ना के बराबर आपको परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अपेक्षा ये मत रखिए हमें परिवार की तरफ से कोई मदद प्राप्त होगी, परिवार की ओर से हमें कोई हेल्प प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर जो बुध महाराज का प्रभाव रहेगा, कुछ परिश्रम रहेगा, फिर भी उसके बाद सफलता प्राप्त होते करते हुए नजर आएंगे। भाग्य में यहाँ पर आपके भाग्य से आपका सब, आप सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा है, भाग्य में आपके वृद्धि बुध महाराज यहाँ पर करेंगे। आपके भाग्य भाई आपके भाग्येश हैं। बुध महाराज कौन है, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य का साथ मिलने से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ चिंतन, कुछ आपको चिंताएं रहेंगी, क्योंकि बुध नीच के रहेंगे तो कुछ चिंताएं रहेंगी, इसलिए चिंता, व्यर्थ की चिंता ना करें, क्योंकि चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, इसलिए व्यर्थ की चिंता आप ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर ओवर स्पीड वगैरह वाहन जो लोग चलाते हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, ओवर स्पीड वगैरह वाहन मत चलाएं, व्यर्थ का कर्जा मत लें, इस चीज का ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि व्यर्थ का यानी कि अनावश्यक कर्ज आप ना लीजिएगा। भाई कर्ज वाली बात ऐसी है कि जब हमें कोई आवश्यक कार्य होता है या कोई जरूरी कार्य हो तभी हमें कर्ज लेना चाहिए। हमें अपनी शौक पूरी करने के लिए, ट्रेवलिंग यात्रा करने के लिए, मित्र यारों के साथ ऐश करने के लिए हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। यानी कर्ज पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है, कर्ज आपको, अनावश्यक कर्ज इन 2 महीनों में नहीं लेना है, इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज के साथ ही साथ में, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं शुक्र की। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलेगी, पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। उच्च की दृष्टि से यहाँ पर आपके 12वें भाव को बुध महाराज देखेंगे, उच्च की दृष्टि से यहाँ पर बुध महाराज की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, जिसके कारण आपका यानी कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। इस समय हो सकता है कि मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो, अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो हो सकता है उसमें आपको विजय प्राप्त हो, ये संभावना और आपके साथ में बन रही है।
इस बीच में फॉरेन से यानी कि विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। इस बीच में हो सकता है आप विदेश जाना चाह रहे हैं, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा है, इस समस्या में आप अटके हुए हैं, तो आपका विदेश से वीजा वगैरह पास हो सकता है, विदेश से उत्तम अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लाभ देखने को इन 2 महीनों में आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा परिश्रम रहेगा, मेहनत रहेगी, क्योंकि राहु के साथ बुध महाराज, तो जड़तत्व दोष का निर्माण हो रहा है, तो भाई परिश्रम कुछ करना ही पड़ेगा, यानी मेहनत कुछ आपको करनी ही पड़ेगी। भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, भाग्य के साथ के लिए कुछ परिश्रम यानी भाग्य पाने के लिए कुछ आपको भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी? शुक्र की। भाई शुक्र भी आपके 6ष्टम भाव पर रहेंगे, तो शुक्र का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा, आपके 6ष्टम भाव पर वह क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आपका शुक्र का 6ष्टम भाव पर? यहाँ पर 6ष्टम भाव पर शुक्र यहाँ पर रहने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कुछ कठिनाइयां आएंगी, किंतु उसके बावजूद भी शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आयु से आपको अर्थात जो है आपको हेल्थ संबंधी समस्याओं से शुक्र यहाँ पर आपको दूर रखने का प्रयास करेंगे। व्यर्थ के हम आपको बता रहे हैं, सभी ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने की वजह से आपको कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कहीं तू मैं या कहीं आप बीच बचाव करने जाएं, ऐसा ना करें, यानी कि लड़ाई झगड़े के माहौल से आप जो है बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें 2 महीनों तक। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मित्रों से आपको विश्वासघात होने की संभावना रहेगी, मित्र आपको धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ पत्नी के साथ में यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको पत्नी के साथ में संबंध मधुर अच्छे बनाकर रखने होंगे, क्योंकि यही शुक्र आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश भी है। इस बीच में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, यह आपका रिकवर हो सकता है, यह धन आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, वहां निकलने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं, ये प्रभाव और आपको देखने को शुक्र का आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, आपके चतुर्थेश हैं, पंचमेश हैं, 6ष्टम भाव पर जाएंगे, तो संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा इन 1 महीने में, अर्थात मार्च के महीने के बाद ही अप्रैल के महीने में जाएंगे, राहु के साथ पिशाच योग का निर्माण होगा, फिर भी संतान का सुख उत्तम अच्छा मिले प्राप्त होगा। मार्च के बाद में आप कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये खरीद रहे हैं तो विवादित ना खरीदें, इस चीज का आप ध्यान रखें। उपाय की बात करते हैं कि अगर आप उपाय करते रहेंगे तो इन ग्रहों का शुभ उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। उपाय की हम बात करें तो आप शुक्र का सबसे पहले बताएं, आपको शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं और मैया गौरा का यानी पार्वती मैया का ध्यान करें, उनकी पूजा करें। उसी के साथ ही साथ राहु के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला और काला उसमें रखकर 7 बार सल से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ आप जो राहु का और उपाय कर सकते हैं, धतूरे का पुष्प या धतूरा आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करते रहें शनिवार के दिन, तो कोई भी अशुभ प्रभाव इन ग्रहों का नहीं पड़ेगा आप पर। फिर भी यहाँ पर आपको लाभ भी हमने आपको बताया है, सावधानी भी आपको बताई है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।